Hello everyone, welcome back to my channel and today we come with the video of MCQ and PYQ of the chapter Polymer. So चलिए start करते हैं हम अपनी वीडियो. So let's start. Here is the question number first is which of the following is biodegradable polyamide polymer. ठीक है, तो biodegradable पॉलीमर कौन से? ये सारे जो हैं आपके पॉलीअमाइड पॉलीमर हैं. ठीक है, BHBV, नायलॉन 26, सेलुलोज एंड ऑल ऑफ दिस. तो इसमें से ठीक है हमको बताना है कि कौन सा जो पॉलीमर है जो कि आपका बायोडिग्रेडेबल है. तो जितने भी पॉलीमर हैं लाइक नायलॉन 26, सेलुलोज एंड PHBV, ये सारे क्या हैं आपके बायोडिग्रेडेबल हैं. PHBV की फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेटेड वेलरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेटेड वेलरेट. ठीक है. टेरिलीन इज अ कोपॉलीमर ऑफ, टेरिलीन किसका कोपॉलीमर है? ठीक है, कोपॉलीमर का मतलब होता है जो दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट से मिलके बना होता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज टेरिफथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल. तो पहला ही ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है. टेरिलीन जो है वो टेरिफथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल से की कंडेंसेशन से बनता है. ठीक है, ना एडीपिक एसिड है, ना हेक्सामिथाइल डायमीन है. ठीक है, ये तो नायलॉन की सिंथेसिस में होता है. ना कैप्रोलैक्टम, ना टेट्रामिथाइलिन डायमीन, ना ही आपका टेरिफथैलिक, ना ही इथाइलिन डायमीन. देखिए, टेरिफथैलिक दो ऑप्शन में है तो जल्दी में इस ऑप्शन को टिक नहीं करना है. इथाइलिन ग्लाइकोल है, ना कि इथाइलिन डायमीन. चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस. क्वेश्चन नंबर थर्ड. Polymer which on heating in a mold becomes infusible and form hard mass are called. ठीक है, तो जो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाते हैं हीट करने के बाद और इन्फ्यूजिबल होते हैं उनको क्या बोला जाता है? इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग पॉलीमर. तो थर्ड का ऑप्शन नंबर फोर्थ, उनको बोला जाता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर. विच इज अ होमोपॉलीमर. ठीक है, पर्लॉन, डेक्ट्रॉन, बेकेलाइट, ग्लिप्टल. तो पहले तो ये समझिए होमोपॉलीमर होता क्या है? जो एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट की कंडेंसेशन या बार बार आपस में कंबाइन करने से बनता है. तो पर्लॉन इज द एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर, फोर्थ ऑप्शन. फिफ्थ पे आ जाइए. नेचुरल पॉलीमर इज, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? पॉलिएस्टर, नायलॉन 6, स्टार्च या सेलुलोज डाइएसिटेट. ठीक है, तो आपका जो स्टार्च है वो एग्जाम्पल है नेचुरल पॉलीमर का. सेलुलोज भी एग्जाम्पल है, लेकिन डाइएसिटेट मतलब सेलुलोज में आगे क्या किया है? सब्स्टिट्यूशन की गई है जिसको सिंथेटिकली किया गया होगा. सो फिफ्थ का थर्ड ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर. क्रॉस लिंक पॉलीमर कौन सा है? टेफ्लॉन, नायलॉन और ऑरलॉन, ये सारे जो है लीनियर चेन बेस्ड पॉलीमर हैं. तो क्रॉस लिंक पॉलीमर जो है आपका वो है आपका बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर फोर्थ. चलिए तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन्थ पे. मोनोमर ऑफ नियोप्रीन. आपको नियोप्रीन की मोनोमर बतानी है. आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, ब्यूटाडाइइन या विनाइल एसीटेट. तो सेकंड ऑप्शन क्लोरोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन. एट्थ क्वेश्चन. फिनोल है, फिनोल के साथ कंडेंसेशन कराई जा रही है फॉर्मेल्डिहाइड की. एक है स्मॉल अमाउंट में, एक है एक्सेस अमाउंट में. तो जब आप स्मॉल अमाउंट में फॉर्मेल्डिहाइड को लेते हो तो लीनियर पॉलीमर बनता है. जब एक्सेस अमाउंट में लेते हो तो क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है. तो आपको बताना है उन पॉलीमर के नाम क्या है. सो एट्थ का ऑप्शन नंबर सेकंड. लीनियर पॉलीमर बनता है नोवलाक एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है बेकेलाइट. अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे. विच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कंडेंसेशन पॉलीमर. प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 फंक्शनल ग्रुप इन द मोनोमर. बिल्कुल 2 फंक्शनल ग्रुप होने ही चाहिए प्रेजेंट कंडेंसेशन के लिए. स्टेप वाइज स्लो एडिशन विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. पॉलीप्रोपाइलिन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर. जी नहीं, ये कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, ये एडिशन पॉलीमर है. कैटालिस्ट इज़ नॉट नेसेसरी, जो कि बिल्कुल सही है. ज़रूरी नहीं है कि आपको कंडेंसेशन करानी है तो कैटालिस्ट चाहिए. सो नाइन्थ का जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी वो होगा थर्ड ऑप्शन. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ बोल रहा है, देखो आपको इन्होंने क्या दिया गया है क्वेश्चन में. आपको कहा है दिस प्लस दिस, है ना, जिसमें हेड और टेल यानी कि 2 फंक्शनल ग्रुप हैं और यहाँ पर भी क्या है 2 फंक्शनल ग्रुप है, हेड एंड टेल प्रोडक्ट.
ए प्रोडक्ट हैज़ मॉलिक्यूलर वेट x प्लस वाई माइनस 18 यानी कि वाटर निकल रहा है, देन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेड टू हेड कंडेंसेशन, हेड टू टेल कंडेंसेशन, टेल टू टेल कंडेंसेशन या बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। सो अगर आपका वाटर रिमूव हो रहा है तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर इट इज़, इसका जो है 10th का 4th ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट हेड टू हेड यानी कि दिस हेड एंड दिस हेड, ठीक है, एंड सेकंड के आपका थर्ड देखिए टेल, ठीक है, टू टेल यानी कि यहाँ से भी आपका वाटर जो है वो निकल सकता है और यहाँ से भी ये कंबाइन कर सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, योर क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चेन ग्रोथ पॉलीमर, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, पॉलीप्रोपाइलिन या ग्लिप्टल। तो इसमें पॉलीप्रोपाइलिन जो है वो आपका चेन ग्रोथ पॉलीमर है। योर क्वेश्चन नंबर 12, पर्सपेक्स या जिसको प्लेक्सीग्लास भी बोला जाता है इज अ पॉलीमर ऑफ, पर्सपेक्स या प्लेक्सीग्लास। मिथाइल मेथेक्राइलेट, मिथाइल एक्राइलेट, मिथाइल एक्रायोनाइट्राइल या एक्राइलोनाइट्राइल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और याद रखने वाला ही क्वेश्चन है कि आपका ये किससे बनता है, किस चीज़ का पॉलीमर है, मिथाइल मेथा एक्राइलेट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, PMM में जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था पॉली मिथाइल मेथ एक्राइलेट, ठीक है। नाइलॉन 6 इज अ स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन फाइबर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, पेप्टाइड लिंकेज की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से या लॉन्ग चेन की वजह से। तो नाइलॉन 6 आपका स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन फाइबर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, 13 का थर्ड ऑप्शन। द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 इज, ठीक है, तो नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है, कैप्रोलैक्टम होता है जी, हमको याद है। एडिपिक एसिड हेक्सामिथाइल डाइएमीन को कंबाइन करके तो कैप्रोलैक्टम बनता है, फिर आगे प्रोसेस होती है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट पूछा जाए तो नाइलॉन 6 का जो मोनोमर है वो आपका कैप्रोलैप्टम पे टिक करके आएंगे आप, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे एंड 16 पे, ठीक है। क्या बोलते हैं दोनों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट एंड नोवेलेट दोनों बनते हैं। हमने देखा ही था कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की कंसंट्रेशन कम लेंगे तो नोवेलॉक एंड ज़्यादा लेंगे तो बेकेलाइट, ठीक है, बोथ 1 and 2, 15 का 4th। इन द रिएक्शन दिस, आपने इसको 1 इक्विवेलेंट HCl के साथ ट्रीट कराया तो A बना एंड फिर पॉलीमराइजेशन हुई। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्लोरोप्रिन बनेगा, फिर उसकी पॉलीमराइजेशन से आपका नियोप्रिन बन जाएगा। सो 16 का थर्ड ऑप्शन। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्या कह रहा है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 17, अ सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर इन कॉमन यूज टुडे कंटेन इन इट रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ, ठीक है। जो टेक्सटाइल फाइबर है उसमें आपकी रिपीटिंग यूनिट कौन सी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपल याद रखना है टेरिफेथैलिक एसिड एंड ग्लाइकोल, ना कि दिस प्लस ग्लाइकोल, हेक्सामिथाइलिन ग्लाइको, डायमीन एंड ग्लाइकोल, ना टेरिफेथैलिक वाला। सिर्फ आपका क्या याद रखना अपने सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर जो कि कॉमन यूज़ है उसके लिए क्या यूज़ करते हो आप, टेरिफेथैलिक एसिड को और ग्लाइकोल को, ठीक है जी। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस। पॉलीमर इन इज़ नॉट ट्रू अबाउट पॉलीमर, क्या कौन सी बात सही नहीं है, पॉलीमर पे कोई चार्ज नहीं होता, सही है। PHBV इज़ अ बायोडिग्रेडेबल, फर्स्ट क्वेश्चन ही था, यस ये बायोडिग्रेडेबल है। पॉलीमर कंटेन रिपीटिंग यूनिट, बिल्कुल सही। पॉलीमर हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, गलत। पॉली बहुत सारी यूनिट्स आपस में कंबाइन हो रही है तो मॉलिक्यूलर वेट कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा, फोर्थ ऑप्शन। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज चेन ट्रांसफर एजेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अमाइंस, क्यूनोल, फिनोल्स। तो 19 का फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ योर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। चेन ट्रांसफर एजेंट कौन सा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्वेश्चन, फाइंड आउट रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। आई लेंस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय PMMA, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट, मोनोमर ऑफ बोथ नेचुरल रबर एंड गट्टा पर्चा इज आइसोप्रीन, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
बेकेलाइट इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमर, जो कि बिल्कुल सही है, तो मतलब लास्ट स्टेटमेंट ही गलत है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी डिस्टिंग्विश बाय टॉलरेंस रीजन। देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम टॉलरेंस रीजन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन फ्रक्टोज एक ऐसा कीटोनिक ग्रुप है जो कि टॉलरेंस रीजन टेस्ट भी देता है, तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते टॉलरेंस रीजन से, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। 20 का फोर्थ ऑप्शन। द रिपीटिंग यूनिट ऑफ नायलॉन 66 इज, ठीक है, तो नायलॉन 66 की आपको रिपीटिंग यूनिट बतानी है, कौन सी है, 21 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका जो लास्ट ऑप्शन है, देखिए बाकी तो आप देख रहे होंगे कि सारा मतलब आपको फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड, एक साइड NH और CO ही दिख रहा है, तो हम कैसे पहचानें कि कौन सा सही है। तो हमेशा याद रखिएगा CO आपका राइट साइड पे होगा और NH आपका जो है वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। और ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये जो बीच में जो CH2 यूनिट्स हैं वो 6 हैं, ठीक है, तो इस बात को भी आप ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है, ठीक है। तो NHCO के आगे मतलब 2 NH के बीच में 6 यूनिट्स हैं, एंड CO और CO के बीच में CH2 की कितनी यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स हैं। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि लेफ्ट साइड पे NH, राइट साइड पे CO, CH2 यूनिट्स NH के बीच में 6 और CO के बीच में जो है वो 4। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस। इन विच पॉलीमर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, रबड़, PVC, नायलॉन एंड पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होती है, तो नायलॉन में होती है जी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस 23rd, फॉर द पॉलीमर शॉन बिलो द मोनोमर यूज्ड इज, ठीक है। इस पॉलीमर के लिए आपका कौन सा मोनोमर यूनिट यूज़ किया गया है, ठीक है। अब ये आपका क्या है, नियोप्रीन है, तो नियोप्रीन किससे बनता है, क्लोरोप्रीन से बनता है, तो 23rd का 3rd ऑप्शन, ठीक है। यानी कि ये खुद एक पॉलीमर है और इसका मोनोमर यूनिट पूछा है, तो नियोप्रीन एंड आइसोप्रीन तो खुद पॉलीमर है, तो आपको इसकी मोनोमर यूनिट बतानी थी, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, 23rd का 3rd ऑप्शन। अब आप आ जाइए 24th ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिशन पॉलीमर, नियोप्रीन, ऑर्लोन, टेफ्लॉन एंड बेकेलाइट। तो बेकेलाइट आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है, जबकि ये तीनों आपके एडिशन पॉलीमर हैं। पॉलीमर यूज्ड इन द बुलेट प्रूफ विंडोज़, PMM में लेक्सन, नोमैक्स एंड केवलार। तो बुलेट प्रूफ विंडो में आपका लेक्सन नामक पॉलीमर को यूज़ किया जाता है। देखिए अगर बुलेट प्रूफ जैकेट या बुलेट प्रूफ विंडो पूछा जाएगा तो दोनों में डिफरेंट मतलब अलग अलग पॉलीमर यूज़ किया जाता है, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा, क्योंकि केवलार आपने कई बार पढ़ा होगा बुलेट प्रूफ जैकेट्स में, तो अगर आप इसको टिक करके आएंगे तो गलत हो जाएगा। बुलेट प्रूफ विंडोज़ के लिए आप लेक्सन पे टिक करोगे, 25 का 2nd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी गुड। देखिए आपको बोला गया है, आपको यहाँ पे एक मोनोमर यूनिट दी गई है, इस मोनोमर यूनिट को सेम मोनोमर यूनिट आपस में पॉलीमराइज करेगी। अगर इसका 1,4 एडिशन 1,4 सिस एडिशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और अगर 1,4 ट्रांस एडिशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो 26 का 4th ऑप्शन देखिए, अगर सिस एडिशन होता है तो नेचुरल रबड़ बनता है, और अगर ट्रांस एडिशन होता है तो गट्टा पर्चा बनता है। अब आप बोलोगे कि ये गट्टा पर्चा कहाँ पे यूज़ होता है, तो जब भी कोई डेंटल प्रॉब्लम हो जाती है और हम किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो अगर कोई केरी है, अगर हमारे देखिए अगर ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन देयर आर सम होल्स इन आवर टीथ्स, तो उनको फिल करने के लिए जो फिलिंग की जाती है मोस्टली वो गट्टा पर्चा से की जाती है। तो 26 का 4th ऑप्शन। फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। 27 का डेक्रॉन, क्या ये डेक्रॉन है, तो ये एब्सोल्युटली सही स्ट्रक्चर बनाया है डेक्रॉन का। नायलॉन 66, NH लेफ्ट पे, CO राइट पे, NH के बीच में 6, इधर 4, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। नियोप्रीन, यस ये भी नियोप्रीन की यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ्लॉन CF2CF2N, तो ये भी आपका क्या है, एकदम करेक्ट है। अब एक मिनट, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, क्लोरो ग्रुप लगा होता है, तो ये नियोप्रीन जो पॉलीमर है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे Cl लगा होना चाहिए था। सो 27 का इनकरेक्ट ऑप्शन होगा 3rd वाला। नेक्स्ट पॉलीइथाइलीन,
पॉलीइथाइलिन कैसा पॉलीमर है? एडिशन पॉलीमर है, जी हाँ। सिंथेटिक पॉलीमर है, यस। नेचुरल पॉलीमर, नो। बोथ 1 and 2, तो बोथ ऑप्शन आर द करेक्ट फॉर द पॉलीइथाइलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर? इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन पॉलीइथाइलिन, सेकंड पॉलीस्टायरिन, थर्ड पीवीसी एंड फोर्थ बेकेलाइट। ठीक है, तो 29 का आप लोग कहेंगे कि कौन सा जो है वो आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। ठीक है, 29 का आपका है ऑप्शन नंबर फोर्थ बेकेलाइट, बिकॉज इट इज़ योर कंडेंसेशन पॉलीमर एंड दीज ऑल आर द एडिशन पॉलीमर and which are used in the formation of some kind of plastics and plastic objects which we used in our daily life, and bakelite is different from that. Glyptal is classified as, glyptal क्या है? पॉलीओलिफिन, पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड या पॉलीईथर। ठीक है, तो ग्लिप्टल जो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी, ग्लिप्टल पॉलीओलिफिन है, पॉलीएस्टर है, पॉलीएमाइड है या पॉलीईथर है। तो ग्लिप्टल जो है आपका वो पॉलीएस्टर है, तो आप पॉलीएस्टर पे टिक करके आएंगे। विच वन इज़ अ प्रोटीन फाइबर? इनमें से प्रोटीन फाइबर कौन सा है? कॉटन, सिल्क, रेयॉन या पॉलीएस्टर? तो सिल्क आपका जो है वो प्रोटीन फाइबर है। द मोनोमर यूनिट ऑफ ओरलोन इज, ठीक है, ओरलोन की मोनोमर यूनिट कौन सी है? एलाइल साइनाइड, एक्राइलोनाइट्राइल, विनाइल क्लोराइड या फिर इथाइलिन। ठीक है, तो एक्राइलोनाइट्राइल इज द मोनोमर यूनिट ऑफ ओरलोन। एक्राइलोनाइट्राइल इज द मोनोमर यूनिट ऑफ ओरलोन। 32 का सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब हम 33 की बात करेंगे। विच मोनोमर विल गिव रेडिकल पॉलीमराइजेशन मोस्ट रेडिली? ठीक है, तो आप इन चारों को देखिए एंड इन चारों में सबसे स्टेबल रेडिकल कौन सा है? थर्ड वाला, तो ये सबसे जल्दी रेडिकल बनाएगा। सो 33 का थर्ड ऑप्शन जो कि है करेक्ट है, जो कि सबसे जल्दी रेडिकल पॉलीमराइजेशन अंडरगो करेगा। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमर? नियोप्रीन, पीवीसी, नायलॉन 66 या फिर ब्यूना एस? तो 34 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर जो आपका नायलॉन 66 है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोनोमर ऑफ पॉलीमर पीएमएम में। ठीक है, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट, तो आपका जो 35 है उसका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि पीएमएमए का आप मोनोमर का स्ट्रक्चर याद कर लें। ठीक है, COOCH3 ग्रुप भी है, एस्टर ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है विद द डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन के साथ। ठीक है, पीएमएमए का मोनोमर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ नियोप्रीन? तो नियोप्रीन की रिपीटिंग यूनिट क्या है? थर्ड, क्लोरोप्रीन इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द नियोप्रीन। नियोप्रीन इज द पॉलीमर। ठीक है, ये है। इसके अलावा मैं आपको 2 क्वेश्चन और बताना चाहती हूँ। हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉलीमर जो कि मुझे लग रहे थे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो रह गए थे। एक है आपका ब्यूना एस और एक है ब्यूना एन। तो ब्यूना एस इज़ अ पॉलीमर ऑफ, किस किस को मिलके बनता है वो? ब्यूटाडाइइन प्लस स्टाइरीन को। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका ब्यूना एन। तो ब्यूना एन किस किस को मिलके बनता है जी? ब्यूटाडाइइन प्लस एक्रायोनाइट्राइल को मिलके बनता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना पॉलीमर वाला लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड आपके क्वेश्चन भी तैयार हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।